हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v and the speed of b is 3v, the speed of center of mass h। सॉल्यूशन। मान लो कि हमारा ये एक पार्टिकल है a और ये है हमारा पार्टिकल b। इनिशियली रेस्ट में है तो ये इन दोनों की लाइन जॉइनिंग है, तो ये बात पक्की है कि सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो इन दोनों पार्टिकल के ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा। मान लेते हैं कि इनिशियली आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास ये, तो ये इस पर और ये इस पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज द इंटरनल फोर्सेस, आप कह सकते हो F और ये F। तो देखो, क्या आप बता सकते हो कि इस पर ये जो फोर्स है पार्टिकल A पर नेट फोर्स, पार्टिकल A पर नेट फोर्स जीरो है? नहीं। तो पार्टिकल A पर जो नॉट फोर्स है वो जीरो नहीं है। लिख देता हूँ यहाँ, नेट फोर्स ऑन A आपका जीरो नहीं है। इसका मतलब A पर का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, v1 चेंजिंग। इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा ना। ऐसे सिमिलरली नेट फोर्स ऑन पार्टिकल b ये भी जीरो नहीं है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। v2 भी क्या हो सकता है? चेंज। बट अगर हम नेट फोर्स ऑन सिस्टम देखें, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, और सिस्टम हम बना रहे हैं पार्टिकल ए एंड बी से, पार्टिकल ए एंड बी, इसको सिस्टम मान रहे हैं। तो दोनों को मिलाकर, इस पे भी फोर्स एफ है, इस पे भी फोर्स एफ है, तो दोनों को मिला के नेट फोर्स कितना है? जीरो। अगर नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर जीरो है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर आपका जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो जीरो होगी या फिर कांस्टेंट होगी। ऐसा। एक बार बताओ, यहाँ इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। बिकॉज इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। इसकी भी वेलोसिटी जीरो थी। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम निकालते हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियली v1 जीरो था, v2 भी जीरो था, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो आएगी। अब सोचो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो आई है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम जीरो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, तो VCOM जीरो या कांस्टेंट। तो शुरुआत में जीरो है तो कांस्टेंट भी रहेगी, तो कांस्टेंट में क्या होगा? जीरो होती पहले तो जीरो ही रहेगी, इसलिए सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी जीरो रहेगी। बट ए की और बी की स्पीड चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए की स्पीड पहले जीरो थी, बाद में ए की स्पीड v हो गई। बी की स्पीड पहले जीरो थी, बाद में 3v हो गई। मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।